नमस्कार जी। केबी चौहान ब्लॉग्स भी मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी, हिमाचल से। तो जी जो क्लिपें आपने पीछे देखी है ना, आज मैं उसी के बारे में आप सभी से बताने के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये क्लिपें हैं जी, मतलब बड़ी मटेरनी के क्यारी गांव के पास NB वाटरफॉल है जी। निक्कू बाबा का जो स्थान है वो वहीं है, उसी के बारे में चर्चा करने में चर्चा करने के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ जी, और ये एक मतलब जो वाटरफॉल है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जब जाओगे, ये देखिए जी मंदिर भी है, आप कर लीजिए दर्शन भी। जब आप वहाँ जाओगे ना तो एक बहुत ही मनोरंजन भरा माहौल भी होता है इस झरने में जी, और यहाँ लोग नहाते भी हैं सभी निक्कू बाबा के झरने पे। तो लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से कुछ रोग जो है वो भी समाप्त हो जाते हैं, जैसे खारिश वगैरह, फोड़े फुंसिया कुछ भी हो तो उस पानी से नहा के वो ठीक हो जाते हैं, मान्यता है जी यहाँ की। और ये स्थान जो है जी सोलन के अर्की जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जयनगर इलाके में है जी। और वहाँ से बिलासपुर रोड आगे जाकर क्यारी गांव में है, वहाँ से आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ता है ऊपर, और वहीं जाके ये निक्कू बाबा का स्थान है जी, झरना है। उनके चमत्कारों की बात क्या कर सकता है जी, कोई बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार किए हैं उन्होंने। हम सभी को तो खैर थोड़े बहुत ही पता है। ये देखिए जी, रौनकें देखिए आप, सभी मेले में भी जा रहे हैं। तो जी उनका जन्म जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, और वो बचपन से ही साधु संतों के साथ रहते थे, और साधु संतों में रुचि थी उनकी। तो सात्विक जीवन जीते थे, शादी भी नहीं की थी उन्होंने। और वो पशुओं को भी चराते थे जी, गांव वालों के पशुओं को चराते थे वो। और पशुओं की जैसे हड्डी वगैरह टूट जाए कुछ भी तो वो उसे भी जोड़ते थे, उनमें माहिरता प्राप्त थी जी उन्हें। और वो बहुत ही अच्छे वो थे, जैसे चमत्कार के तौर पर मान्यता है गांव वालों की कि वो फसलों को चरा देते थे। मतलब जब पशु को लेके जाना ना तो बिल्कुल नहीं, खूब फसलों में ही मतलब उन्होंने पशु को रखना, और वो खा जाते थे पशु। तो वो जिम्मेदारों को बोलते थे दूसरे लोग जाके कि फसल इन्होंने मतलब पशुओं से चरा दी है। तो जैसे वो मौके पर बोलते थे आने को कि हम मौका देखेंगे जाके, तो दूसरे दिन जब वहाँ आदमी आते थे मौका देखने के लिए, तो वो फसलें खूब हरी भरी वैसे ही लहराती हुई रहती थी। तो लोगों को चमत्कार ही बताते थे, इस बात को हैरानी हो जाती थी उन्हें। तो जी बहुत सारे चमत्कार है इन बाबा के, क्या बताइए। निक्कू बाबा बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं जी। एक बार जैसे पहले हुआ करते थे जमींदारों के पास मतलब काम किया जाता था ना पहले, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो सभी जमींदारों के पास काम करते थे, तो वो भी अपने जमींदार के पास काम किया करते थे। तो एक बार वो नालागढ़ क्षेत्र में आए, जैसे शक्कर वगैरह लेके जानी थी उनको घर को। तो काफ़ी गांव के भी आए, क्योंकि जब इकट्ठे होकर काम करते थे तो शाम को शक्कर के साथ भोजन किया जाता था, सभी को कराया जाता था। तो वो नालागढ़ के लिए आए कई आदमियों के साथ, पैदल ही चला जाता था। उस टाइम कौन सा वो था, कुछ साधन तो हुआ नहीं करते थे उस टाइम। तो यहाँ से शक्कर लेके गए, तो रास्ते में जब उन्होंने रेस्ट किया, लोग भी थे उनके साथ, तो एक तालाब के किनारे वो बैठ गए, खाना भी खाया उन्होंने उधर। और मतलब जो उनका खाना बच गया ना और लोगों का, वो तो एक टाइम का ही भोजन करते थे। तो उन्होंने मछलियों को देना शुरू कर दिया। तो वो जैसे मछलियाँ एकदम खा जा रही थी रोटी को, जैसे वो फेंक रहे थे, तो बीच में से लोगों ने बोल दिया कि निक्कू बाबा आपके पास तो कुछ है नहीं, तो आप इसे ही फेंक दीजिए, शक्कर जो लेके आए हो बोरी से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बात भी अच्छी। तो देखते ही देखते उन्होंने पूरी जो शक्कर है वो मछलियों को डाल दी।
तो अब बीच में होते ही है ना कुछ चुगली वाले, जैसे चुगली करने की आदत होती है उनको, तो बीच में से उन्होंने बोला भी हम लोग मतलब जाके जल्दी जल्दी एक दो आदमियों ने सलाह की कि इसके जिम्मेदार को बता देंगे तो इसको मतलब डांट पड़ेगी। तो जाके तो उन्होंने बोला भी ये बाबा क्या किया आपने, मतलब ये शक्कर तो फेंक दिया, अब आप उन्हें क्या दोगे जाके, आप अपने जिम्मेदार को, तो जो आपका मालिक है उसको क्या दोगे जाके। तो उन्होंने कहा जो उनके भाग्य में है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो जी फिर उन्होंने क्या किया, पास में ही रेता था तो उन्होंने रेता भर लिया बोरी में, तो हंसने लगे सभी कि देखो पागल हो गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और चले गए। तो सभी देखने के लिए मतलब उन पहले ही चुगली कर दी जाके आगे कि ऐसा ऐसा किया इसने, शक्कर तो वहाँ घेर के आ गया और इस बोरी में तो मात्र वो है रेता भरा हुआ। आप रौनकें भी देखिए जी, व्यू भी देखिए यहाँ का, और ये देखिए आगे है झरना, एनवी वाटरफॉल बोला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ, बहुत लोगों की आंधक जांधक मतलब यहाँ पर रहती है, आते जाते रहते हैं लोग बिना मेले के भी यहाँ पर। तो जी फिर जिस टाइम आगे उनके शिकायत कर रहे थे और जिस टाइम निक्कू बाबा पहुँचे उधर, तो उनको बोला गया अपनी बोरी दिखाने को भी, खोल इसको निक्कू, तू खोल इसको, तू रेता भर के आया है ना। तो उन्होंने मना की पे नहीं, मैं नहीं रेता मैं क्यों लेके आऊँगा। तो वो नहीं माने क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था रेता भरते हुए निक्कू बाबा को। तो जमींदार नहीं माने, नहीं आप खोलिए बोरी को। तो फिर जैसे ही निक्कू बाबा ने बोरी खोली और उसमें वही शक्कर, एकदम तो हैरान चले गए जिन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था ना बोरी में भरते हुए रेता। तो बस जी तब से वो चमत्कार बाबा मानने लगे उनको कि इनके हाथों में ज़रूर कोई चमत्कार है, ये सिद्ध पुरुष है। और एक बार बोलते हैं इसी ये जो झरना है इसी के ऊपर पशु को, जैसे पशु प्रेमी थे ये, तो एक भैंस चरते हुए यहाँ आ गई थी और गिरने वाली थी वो मतलब झरने के ऊपर से। तो उन्होंने लपक के और घोड़े पे बोलते हैं ऊपर को, घोड़े समेत ही ऊपर को जाके उस भैंस को बचा लिया था। तो उस मतलब ये भी एक चमत्कार था और देखकर लोग बहुत हैरान हो गए इस बात को भी, क्योंकि कम से कम इस झरने की जो ऊंचाई है 150 मीटर के लगभग है जी। तो बहुत, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए, तो यहाँ से जाना घोड़े पर और ऊपर को सीधे में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक चमत्कारी था उनका। और आज भी बोलते हैं इस झरने के बीच में ना उन घोड़े के जो टाप होते हैं ना, जो पाँव के वो निशान मिलते हैं, इधर देखने वाले देखते हैं आज भी पत्थरों पे निशान बने हैं जी। और वो यहीं से ऊपर को चले जाया करते थे हर बार ही। तो इतने चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे जी वो। इतना ही नहीं, ये देखिए आप यहाँ पर्यटक भी बहुत आते हैं मतलब, और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इतना ही नहीं जी, कहा जाता है कि जब इनकी मतलब इनकी जो मृत्यु है ना वो भादो मास की अंतिम तिथि को हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये मेला भी लगता है जी हर साल। और बोलते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी इनको यहीं देखा गया झरने के आसपास ही। और इतना चमत्कार मतलब हैरानी की बात तो तब हो गई जब इन्हें कुछ ग्रामीणों ने अपने मतलब खेतों में घूमते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि आपकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो इन्होंने कहा नहीं मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं बद्री नारायण यात्रा पे गया था। तो इतने चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे जी ये निक्कू बाबा। तो कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ देखने के लिए, क्योंकि ये जयनगर से आपको शायद 2, 2.5 या 3 किलोमीटर इतना ही पड़ता है जी आगे। जयनगर में आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, कभी आपका घूमने का हो तो कोई भी बता देगा उधर से, बहुत ही अच्छा होता है इधर। ये मतलब और सोलन से कम से लगभग ज़्यादा नहीं तो 80 किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ के लिए। और बहुत ही अच्छा है इधर, एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है। बस थोड़ा सी प्रॉब्लम है तो यहाँ के लिए रोड की, अगर रोड भी यहाँ बन जाए तब तो यहाँ पर्यटकों की भरमार लग जाए जी। जितना मस्ती वाला माहौल इधर बनता है ये देखिए जी। और चमत्कारिक जगह तो है ही ये, जिन्होंने इतने चमत्कार किए अपने जीवन में उन बाबा ने, उनके लिए तो प्रणाम है जी। और बोलते हैं ये आज भी उधर ही रहते हैं वो। अब
वही मान्यता है जी। पर मान्यता कभी झूठ नहीं होती। जब लोगों की मान्यता है, मानते हैं, भावना है उनके मन में, तो ज़रूर होता होगा। आज भी वहाँ पशुओं के लिए जो घी निकलता है जैसे, तो वो पहला घी उधर ही चढ़ाते हैं जाके, अनाज वगैरह कुछ भी उसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो कैसा लगा जी आपको मेरा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर और माफ़ कीजिएगा।